कि जो पेशेंट दवाइयाँ खा लेते हैं किसी के भी मशवरे पे और अगर वो डीएनसी की तरफ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें हम डीएनसी करवाएं या हम अपने हमल को कैसे जदीद तरीक़े इलाज से मैनेज कर सकते हैं। डीएनसी और जदीद तरीका इलाज मिसकैरेज को मैनेज करने का। MVA मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपके साथ जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, जो आजकल सबसे ज़्यादा मुझे फेस करना पड़ते हैं सवालात, उनमें सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि डॉक्टर साहिबा हम डीएनसी करवाएं या हम अपने हमल को कैसे जदीद तरीक़े इलाज से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि 90% लोग इस डर से दवाई खा लेते हैं जिनमें आपको हमल नहीं चाहिए होता। उसमें 90% लोग इस वजह से दवाई खाते हैं कि वो डीएनसी की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि अव्वल तो अवेयरनेस नहीं होती, दूसरा हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त रिश्तेदार सबकी मशवरे और हम उन मशवरों पे अमल करते हुए दवाई खाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो उस दवाई से 50 से 60% लोग, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका हमल 2 महीने से कम है तो तब ही इस पे दवाइयों का असर बेहतर होगा। अगर हमल 2 महीने से ज़्यादा है तो उसके लिए ये दवाइयाँ ज़्यादा मुफीद नहीं हैं। उसके लिए हमारा तरीके इलाज पुरानी दौर में हम डीएनसी करते थे और आजकल हम मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन करते हैं। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन का मतलब है कि ये एक डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम जो सैक या पीसेस हैं उसको सक्शन से रिमूव कर देते हैं। यानी हमें इसमें किसी बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती, हमें मरीज़ा को हॉस्पिटल दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें बेहोश करने के बाद यूट्रस का मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती औज़ारों से, और इसमें हम सिर्फ डिस्पोजेबल तरीके के साथ कैथेटर के साथ वो RPOCs यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन यानी मिसकैरेज के बाद पीसेस जो रह जाते हैं, या अगर पेशेंट मेडिसिन प्रेफर नहीं करता तो सर्जिकली इस तरीके के साथ हम उसकी डीएनसी कर सकते हैं। मगर सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो पेशेंट दवाइयाँ खा लेते हैं किसी के भी मशवरे पे और अगर वो डीएनसी की तरफ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें परफोरेशन का होता है, यानी यूट्रस के अंदर सुराख हो जाता है जो कि यूट्रस से निकल के आंतड़ियों तक में जा सकता है। ये बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है। इसमें मरीज़ा का अगली दफ़ा हामला होना बिल्कुल नामुमकिन है, बल्कि उसका हमें बड़ा ऑपरेट करना पड़ता है, यानी लेप्रोटमी करनी पड़ती है और इंटेस्टाइन्स को रिपेयर करना पड़ता है, बैग लगाना पड़ता है। मतलब ये उसकी ज़िंदगी और सेहत के साथ कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं, जो कि सिर्फ डीएनसी की कॉम्प्लिकेशन की वजह, एक सबसे बड़ी वजह दवाइयों का इस्तेमाल है, गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, जो दवाइयाँ हमल ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस वीडियो के रेफरेंस से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन यानी MVA एक बेहतरीन तरीका है मिसकैरेज यानी वो हमल जिनमें हार्ट बीट नहीं बनती या किसी वजह से आप हमल को आगे नहीं लेके जाना चाहते, मेडिकल रीज़न या आपकी अपनी कोई हेल्थ की रीज़न या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, तो बेहतर है आप इसको ज़रूर ऑप्ट करें अपने डॉक्टर के मशवरे से, दवाइयों से परहेज़ करें। शुक्रिया।